नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी में। आज की स्टोरी में मैं बताऊंगी कि संघर्ष का क्या महत्व होता है। एक किसान एक बार परमात्मा से बहुत नाराज़ हो जाता है, क्योंकि कभी तेज़ धूप आ जाए, कभी तेज़ बारिश आ जाए और कभी ओले पड़ जाए, और इस तरह हर बार किसी न किसी कारण से उसकी फसल नष्ट हो जाए। एक बार तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु आप परमात्मा हैं, लेकिन आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक बार आप मुझे मौका देकर देखिए, मैं जैसा चाहूँ वैसा ही मौसम दीजिए। आप देखिएगा कि मैं कैसे अन्न के भंडार भर देता हूँ। परमात्मा मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, इस बार तुम जैसा चाहोगे वैसा ही मौसम होगा, मैं दखल अंदाजी नहीं करूँगा। अब किसान ने गेहूं की फसल बोई। उसने जैसा चाहा वैसे ही पानी हुआ, और जब उसने धूप मांगी तो धूप हुआ। इस बार न तेज़ बारिश हुई, न ओले पड़े, न आंधी आई। कुछ समय के बाद उसने देखा कि इस बार फसल इतनी अच्छी हुई जितनी कि शायद पहले कभी नहीं हुई थी। अब किसान मन ही मन सोचा कि इस बार परमात्मा को पता चलेगा कि फसल कैसे करते हैं। बेकार में ही हर बार परमात्मा हम किसानों को परेशान करते रहे। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी। और एक समय आया जब फसल को काटने का वक्त हो गया। बड़े ही गर्व के साथ किसान फसल को काटने के लिए खेतों में गया, और जैसे ही काटने लगा तो वह छाती पकड़ के बैठ गया। वह सोचने लगा कि अरे ये क्या हो गया, किसी भी गेहूं की बाली के अंदर एक भी दाना नहीं है। और वह बहुत ही दुखी मन से परमात्मा से बोला, प्रभु ये क्या हो गया। परमात्मा ने कहा, यह तो होना ही था। तुमने न तेज़ धूप आने दी और पौधों को धूप में तपने नहीं दिया, और न ही ओला और आंधी में पौधों को जूझने दिया। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसलिए वो अंदर से खोखले ही रह गए। जब तेज़ धूप आती है, तेज़ आंधी आती है और बारिश आती है, ओले गिरते हैं, तो पौधा अपने आप को बचाने के लिए अपने बल से खड़ा होता है और अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश करता है। और इसी कोशिश में उसके अंदर बल पैदा होता है, जिससे उसे शक्ति और ऊर्जा मिलती है, उसमें जीवटता आती है। जिस तरह कि सोना को कुंदन बनने के लिए भी आग में तपना पड़ता है, हथौड़ों से पीटना पड़ता है, गलना पड़ता है। इन सारी चुनौतियों से गुजर कर ही उसमें एक स्वर्णिम आभा उभरती है, और तभी वह अनमोल बनता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इसी तरह ज़िंदगी में भी यदि हम चुनौतियों का सामना नहीं करते हैं और जीवन में संघर्ष नहीं करते हैं, तो हम अंदर से खोखले ही रह जाते हैं, हम में कोई गुण नहीं आ पाता है। इसलिए यदि हम प्रतिभाशाली बनना चाहते हैं, तो हमें चुनौतियों का सामना करना चाहिए। और ये चुनौतियाँ ही हैं जो हम मानव रूपी तलवार में धार पैदा करती है, जिससे हम सशक्त और प्रखर बनते हैं। थैंक यू दोस्तों। आपको यदि यह कहानी थोड़ी भी पसंद आए तो एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।